लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पोड। डॉल्फिन के समूह को पोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जे प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जे प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है किसके द्वारा कहा गया? नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। मानव के लिए यह एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह अपोलो 11 से अंतरिक्ष में गए थे। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पेयजल की शुद्धिकरण के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? कोलकाता में। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। यह महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा रुपए आर को किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में। भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह आर को 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रुपए में आर चिन्ह को डी उदय कुमार ने दिया था। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है।
गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? सीपीयू। सीपीयू पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। बीआईओएस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? ए आर रहमान। ए आर रहमान को भारत रत्न नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीमसेन जोशी को भारत रत्न 2008 में दिया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है बाहर की तुलना में अधिक। उड़ते हुए विमान के केबिन में दबाव बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विमान यात्री को फाउंटेन पेन की स्याही हटाने को कहा जाता है क्योंकि यह कम दाब से कपड़ा खराब कर सकता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सामान्यतः कैंसर का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा है। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय था साइना नेहवाल। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय साइना नेहवाल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी। ओस्टियोपोरोसिस का संबंध हड्डी से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तांबा और निकल के मिश्र धातु से। 5 और 10 रुपये के सिक्के तांबा और निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सिक्के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा के टकसालों में छापा जाता है।